हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगी। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इसकी 3 एक्सरसाइज कर ली है, 1.1, 1.2 और 1.3। तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? 1.4। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, फिर हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि आप देख लो फर्स्ट यहाँ 1 से लेके 10 तक के पार्ट्स आपको दे रखे हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, मतलब कि डिवाइड नहीं करना। बिना डिवाइड करे आप मुझे ये बताओ कि जो ये रैशनल नंबर्स हैं तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो आप लोग ये डेसिमल एक्सपेंशन 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट होता रहता है ना। लेकिन ये हम 9th क्लास में तो डिवाइड करके ही चेक करते थे कि डिवाइड करके देख लिया, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा पर बार बार एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है या दो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, है ना। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अब आपको वो डिवाइड तो करना ही नहीं है यहाँ, तो कैसे पता चलेगा? तो इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो कैसे? आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। फैक्टर्स निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर्स आएंगे, अगर वो इस फॉर्म में आए 2m इंटू 5n, मतलब 2 और 5 की फॉर्म में ही आए खाली, तो वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 2 और 5 की फॉर्म के अलावा कोई और नंबर आ गया, जैसे ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, तो आप देख लो ये 2 और 5 के अलावा भी नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं, सबके डेसिमल जो ये हैं डिनोमिनेटर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा है 13/3125। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3125, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है हमारा कि 5 से जाएगा। तो 3125 को हम पहले 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 625। फिर 625 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा यहाँ 125। फिर दोबारा 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 25 आ जाएगा। फिर 5 5 जा और 5 बन जा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो वो क्या है, हमारे सारे 5 के फॉर्म में आए। तो पहले यहाँ लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। तो कितने टाइम्स 5 आया? 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5m। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n इस फॉर्म में हुआ, अच्छा आप इसे n लिख सकते हो यहाँ पर, अगर इन फॉर्म में हुआ तभी वो हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो है ना 5n, जरूरी नहीं है 2 और 5 दोनों हो, खाली 2 भी चलेगा और खाली 5 भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5n, 13/3125 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ आया आपको फर्स्ट पार्ट? चलिए और सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट है इसके, तो सेकेंड पार्ट है आपके पास यहाँ पर 17/8। अब आप क्या करोगे? 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 8 के तो आसान थे, तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं 8 के देखूं तो 2 की पावर 3 आया है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में आया है? 2 की पावर m की फॉर्म में आया है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में किया था, या तो 2 की फॉर्म में आए या 5 की फॉर्म में आए, तभी वो टर्मिनेटिंग है, वरना नहीं है ना। तो ये 2 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 64/455।
जब 455 के मैंने फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पर 5, 7 और 13 आप देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नंबर आ रहे हैं, 5, 7 और 13। तो हमने तो ये किया था ना कि अगर 2 और 5 के फॉर्म में आएंगे तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 5, 7 और 13 है, तो इस फॉर्म में तो ये नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आप इसके आगे लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 15/1600। फिर वही 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखो ये रे वो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देख रहे हो सारे 2 और 5 की फॉर्म में ही आ रहे हैं। तो 2 6 टाइम्स लिखा है, 5 2 टाइम्स लिखा है, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 15/1600 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसी फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 और 5 के फॉर्म में जो आएंगे वो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कोई भी नंबर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 29/343। फिर 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए मैंने तो 7 की पावर 3 आया। तो ये तो मेरे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं है, नहीं है ना। तो ये क्या होगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 29/343 is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, therefore it is a non terminating decimal। ठीक है, उसके बाद है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखो इस पार्ट में ना आपको पहले से ही किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिए हुए हैं, तो अब आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। तो वही लिख दो बस सिंस द डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में आपको कोई नंबर दे, नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी दे सकता है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि टर्मिनेटिंग तभी होगा जब आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में होगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो सेम वही यहाँ पर भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिए हुए हैं इस वाले पार्ट में, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो 2 और 5 के साथ साथ 7 भी जुड़ा हुआ है। तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, नहीं, क्योंकि इसके पास साथ में 7 की पावर 5 ये भी ऐड हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है ना इसके साथ। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, फिर आते हैं 6/15। तो देखो पहले मैंने क्या किया, 6/15 है तो इसको कट कर दिया 3 की टेबल से, तो 2/5 आ गया। अब अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में 5 है तो उसको मैं 5 की पावर 1 लिख सकती हूँ, और ये तो इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा मेरे पास टर्मिनेटिंग। सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद है 35/50। आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, ये दोनों 5 के टेबल से में आते हैं, उसमें कट कर सकते हो, बट मैंने ये बिना कट करे कर दिया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप उसे वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 50 के फैक्टर्स निकाले जो कि 2 और 5 के फॉर्म में ही आए, तो बस लिख दिया सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं 77/210। फिर वही 210 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाले तो मैंने देखा यहाँ पर 2537, 2 और 5 के अलावा दो और नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, 3 और 7, लेकिन मेरे को तो 2 और 5 चाहिए। अगर एक्स्ट्रा में आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। छोटी सी एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये 10 पार्ट्स किए, इसमें आपने देखा कि कुछ पार्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया और कुछ पार्ट में नॉन टर्मिनेटिंग आया, है ना। तो जिनका टर्मिनेटिंग आया है ना उनका डेसिमल एक्सपेंशन अब आपको लिखना है। अभी तक तो आपने सिर्फ ये बताया डिनोमिनेटर से देख के कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसे डेसिमल फॉर्म में लिखा नहीं था, नहीं लिखा था ना। तो सेकंड क्वेश्चन में जिन जिन के टर्मिनेटिंग आए हैं वो आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे कैसे। अब मैं यहाँ आपको एक बताती हूँ, जैसे अगर हम फर्स्ट नंबर से आए अपने
वापसी क्वेश्चन 1 पे। तो पहले वाला मेरा टर्मिनेटिंग था, ठीक है, तो एक ये वाला पार्ट लेंगे हम। सेकंड भी टर्मिनेटिंग था, एक ये वाला पार्ट लेंगे हम। थर्ड वाला मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, छोड़ देंगे। फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग है, एक ये वाला पार्ट ले लेंगे हम। फिफ्थ वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, छोड़ देंगे। सिक्स्थ वाला टर्मिनेटिंग है, एक ये वाला पार्ट लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये भी टर्मिनेटिंग है, एक ये वाला पार्ट ले लेंगे। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जिन जिन पे टिक किया है उनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे वो देखो। फर्स्ट वाला था 13/3125। तो 3125 के जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो वो 5 की पावर 5 आ रहा था। अब आप क्या करो, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना हो ना, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 10,000 100 इस फॉर्म में बना लेते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से इंटू कर लिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 5 टू जो मुझे पता है 10 होता है, तो नीचे मेरे पास जो है वो 10 की फॉर्म में डिनोमिनेटर बन जाएगा, 10 के मल्टीपल्स में बन जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या किया। अब आप देखो यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को मैंने एक साथ लिख दिया 5 into 2 और पावर एक बार लगा दी, ठीक है। तो 5 2 जो 10 हो गया, 10 की पावर अगर आप 5 करोगे तो यही आएगा। सॉल्व करके वो मैंने यहाँ लिख दिया और ऊपर न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। आप देख रहे हो नीचे जो है आपके पास जीरो वाला है, 10 वाली फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़ दी मैंने, तो 3 डिजिट तो यही थी और 2 डिजिट और खुद से बना ली, पॉइंट लगा दिया, बन गया। ये आ गया मेरा डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनेटिंग थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था, तो हमने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर को हम यही करते हैं कि इस फॉर्म में बना लेते हैं, 2 into 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, फिर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर ये मैं आपको करके यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो ये भी आपके पास क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था 17/8। अब इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17/8 की जगह 2 की पावर 3 लिखेंगे, है ना। अब क्या करते हैं, 2 की पावर 3 तो है, तो 5 की पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया और ऊपर डिनोमिनेटर में भी कर लिया, ताकि ये 2 into 5 की फॉर्म में बन जाए। तो 17, 5 को 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया और ये बन गया मेरे पास 2 into 5 की होल पावर 3। बेस एक साथ लिख लिया और पार एक बार लगा दी क्योंकि पार दोनों की सेम थी, ठीक है। अब जब आप ऊपर न्यूमरेटर को इंटू करोगे तो 2125 आएगा और नीचे 10 की पावर 3 आएगा, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट पीछे से छोड़ो, 1 2 3 और डेसिमल लगा दो, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया 2.21, सॉरी 125। तो बन गया डेसिमल एक्सपेंशन, है ना आसान। तो जो पार आपके पास लिखी है उसको अगर 2 की फॉर्म में लिखी है तो 5 की फॉर्म वाली भी लिख लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर 5 की फॉर्म लिखी हुई है तो 2 की में लिख दो, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, 15/1600। ये वही सारे पार्ट्स मैंने लिए हैं जो फर्स्ट वाले में टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ पर था नीचे 1600, मैंने क्या किया, सिर्फ 16 लिख दिया 2 की पावर 4 और ये वाला जो 100 था इसको अलग लिख दिया। लिख सकते हैं क्योंकि 16 को 100 से इंटू क्या होगा तभी तो 1600 आया होगा। तो 16 के मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया 2 की पावर 4, बाकी ये 100 ऐसी है, ठीक है। अब 2 की फॉर्म में तो है, तो मतलब मुझे 5 की फॉर्म और चाहिए, तो मैंने 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बेस तो अलग है लेकिन पार सेम है, तो इनको एक साथ रख लिया और पार एक बार लगा दी। ये 100 साइड में ऐसे ही चल रहा है और न्यूमरेटर में 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 15 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आंसर आया। नीचे 5 2 जो 10 हो गया, ये 10 की पावर 4 तो एक्सपेंड करके लिख दिया और ये 100 ऐसी है, इनको इंटू किया, बस अब डेसिमल लगा दिया। कितनी डिजिट छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करी तो मेरे पास 4 ही डिजिट थी, तो आगे 2 जीरो मैंने खुद से लगा ली और फिर डेसिमल लगा दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है यहाँ पर। तो देखो 2 की पावर तो 3 है लेकिन 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पार अलग अलग है, तो मैं इनको एक ही बेस बना के एक पार नहीं लगा सकती। मेरे पास यहाँ पर एक 5 कम है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक 5 से खुद से इंटू कर लिया, ठीक है। जब भी आप खुद से इंटू करते हो या फिर खुद से कुछ भी चीज आप जो खुद से करते हो तो वो दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे,
ठीक है, तो अब ये बन जाएगा 5 की पावर 3। तो अब दोनों की पावर सेम है तो एक साथ लिख दूं 2 इंटू 5 और ऊपर लगा दूं यहाँ 3 पावर। ठीक है, 23 को 5 से इंटू किया 115 आ गया। बस 10 की पावर 3 तो मतलब 1000 और फिर डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है 2 की पावर 5। देखो 16/15 था, कट करके 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 नहीं सॉरी 2/5 आ गया है। अब वही चीज यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ 5 की पावर 1 है। अब मुझे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में बनाना है डिनोमिनेटर को, तो एक बार 2 और चाहिएगा, तो एक बार 2 ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जो तो 4 हो गया और 5 2 जो 10 हो गया, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना? उसके बाद फिफ्थ लास्ट है 35/50। तो ये मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 में कराया था तब भी बताया था कि आप इसे कट करके लिख सकते हो। तो देखो यहाँ मैंने कट करके लिख दिया 7/10। तो ये पहले से ही 10 है जो कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में होता है, तो हमने इसको डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया 0.7। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारी एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों चीज खत्म। यहाँ हमसे कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, in each cases decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको ये रियल नंबर्स दे रखे हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं तीनों ही पार्ट। अब आपसे कह रहे हैं हर एक केस में आपको डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। अगर ये रैशनल है तो फिर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि हम रैशनल नंबर को ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर आप मुझे बताओ कि उसका जो क्यू है वो किस फॉर्म में होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे। तो देखो रैशनल नंबर होने के लिए मैंने अभी आपको बताया था दो चीजें होती है, एक तो टर्मिनेटिंग वाला हो सकता है या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है बट रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, और जो रैशनल होगा उसका हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में निकल के आता है, यहाँ पर वो आता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, अगर वो टर्मिनेटिंग होता है तो। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो इस फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं इनमें से रैशनल है कौन कौन से, क्योंकि हम उन्हीं को ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसके आगे कहीं पर भी ऐसे डॉट नहीं लगे हुए, नहीं है ना ये, तो इसका मतलब ये मेरे पास रैशनल नंबर है। अब वो भी कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। और जब ये टर्मिनेटिंग है तो जो इसका क्यू होगा, जब मैं इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगी तो जो इसका क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, फर्स्ट पार्ट लिखा उसके बाद यहाँ लिखा द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म हो गया पूरा पूरा डिवाइड, दस इट इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। और द डिनोमिनेटर क्यू इज इन द फॉर्म, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है, सेकेंड वाला अगर मैं देखूं तो आप देखो ये आगे रिपीट होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे चलता जा रहा है ना, ये डॉट डॉट का मतलब है आगे कंटिन्यू है, अभी ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या फिर नॉन रिक्यूरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो तो मेरे रैशनल नंबर्स होते ही नहीं है, और इरेशनल नंबर्स को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकती, नहीं लिख सकती ना, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, दस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं है एंड कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर जो क्यू है वो इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इस पे बार लग रहा है, इस बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हाँ ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या बट रिक्यूरिंग जो है वो तो मेरा रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि रैशनल में अभी हमने दो चीजें पढ़ी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, तो रैशनल तो ये है, तो इसका मतलब मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल, दस इट इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है, और जब ये रैशनल नंबर है तो जो इसका क्यू होता है वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, तो ये जो है इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट।
तो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।